परमात्मा ने हमें आंखें दी है दुनिया देखने के लिए, लेकिन वो खुद बंद आंखों से दिखाई देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता राजपुरा आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी स्टोरी। ये आप अंत तक जरूर देखिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। एक राजा जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लगातार ध्यान, पाठ, पूजा करता रहता था। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दे दिए। प्रभु के दर्शन पाकर के राजा धन्य हो गया। उसने कहा कि प्रभु, आप साक्षात पधारे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, मांग लो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है। धन धान्य संपन्न है राज्य, प्रजा खुश है, सब अच्छा है। बस एक इच्छा मन में थी, आपने आज मुझे दर्शन दे दिए, क्या आप मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन दे देंगे? बहुत अच्छे लोग हैं मेरे राज्य के। भगवान ने कहा, नहीं, ये तो हो नहीं सकता। फिर राजा ने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके कहा कि आप आ ही गए हैं तो मेरी इस इच्छा को भी पूर्ण कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि राज्य के जितने लोग हैं सब आपके दर्शन करें। वो जिद पर अड़ गया राजा। भगवान जो खड़े थे उन्होंने मुस्कुरा के कहा, तुम्हारी इच्छा है, भक्त की जिद थी, माननी पड़ी। भगवान ने कहा, कल मैं आता हूँ। ये जो आपके महल के ठीक सामने दूर पहाड़ दिखाई देता है, वहाँ पर आऊँगा। वो सारे लोगों को दर्शन दूंगा, लेकर आ जाना। राजा ने कहा, ठीक है। भगवान यह कह करके अंतर्ध्यान हुए। राजा ने मंत्री को बुलाया, ढिंढोरा पिटवा दिया। राज्य में घर घर जा कर के बता दिया कि कल सुबह सबको आना है और राजा साहब के साथ चलना है भगवान के दर्शन करने के लिए। सारी जनता इकट्ठी हो गई, सब लोग जाने लगे। भीड़ थी, लंबी लाइन। महल से थोड़ा आगे निकले तो दिखता है कि रास्ते में तांबे के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। उस पब्लिक ने जब ये देखा कि तांबे के सिक्के का ढेर लगा हुआ है, आधे लोग भागे उस तांबे के सिक्के के ढेर की तरफ कि फटाफट से जो भी मिल जाए, जितना मिल जाए उठा लेते हैं। राजा बहुत ज्ञानी था, वो समझ गया। उसने लोगों से कहा कि मत जाओ, भगवान के दर्शन करने चलते हैं। कहाँ इन मोह माया में फंस रहे हो। 50% लोग गायब हो गए। राजा चलने लगा। उसने कहा, चलो छोड़ो, जो गए सो गए। पीछे पलट कर देखता है तो उसे लगा कि आधी जो जनता है वो उसके साथ है। मेरे राज्य में पाठ पूजा करने वाले अच्छे लोग भी हैं, इन्हें दर्शन मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा आगे चले तो चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब की बार जो 40% पब्लिक थी वो भाग गई चांदी के सिक्के इकट्ठे करने के लिए। भर भर के ले जाने लगे। राजा ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, भगवान बार बार दर्शन नहीं देंगे। लोगों ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन चांदी के सिक्कों का ढेर भी तो बार बार नहीं दिखेगा। आधे लोग वहाँ भी गायब हो गए। राजा ने पीछे पलट कर देखा तो लगभग 10% जनता अभी भी उसके साथ चल रही थी। राजा को लगा, चलो इतने तो लोग हैं मेरे राज्य में जो भगवान के भक्त हैं। थोड़ा और आगे चले तो अब रास्ते में सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब ये जो साथ में चल रहे थे वो भी गायब हो गए। पहुँच गए, सोने के सिक्के को भर भर के ले जाने लगे। राजा और रानी बचे हुए थे, दोनों चले जा रहे थे। राजा अपनी रानी से कह रहे हैं, देख रही हो कितनी मोह माया में उलझ गए हैं लोग, भगवान के दर्शन करना नहीं चाहते। रानी ने हाँ में हाँ मिलाई, बोली, सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा आगे चले तो देखती है रानी कि बहुत सुंदर हीरो का ढेर लगा हुआ है। अब रानी से भी नहीं रहा गया। रानी भी भागी और हीरे इकट्ठे करने लगी। अब राजा जो था अकेला ही चला जा रहा था उस पहाड़ की तरफ विरक्त मन से। उसे लगा कि क्या है ये दुनिया। राजा पहुंचा उस पहाड़ पर जहां भगवान ने कहा था दर्शन देंगे। साक्षात प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ने पूछा, कहाँ है आपकी प्रजा जिनके लिए आप चाहते थे कि मैं आऊं और दर्शन दूं? राजा ने शर्म के मारे सर झुका लिया। क्षमा मांगने लगा राजा। फिर भगवान ने कहा, क्षमा मत मांगना, मुझे मालूम था वो आएंगे ही नहीं। मेरे पास सिर्फ वही आता है जो मुझ तक आना चाहता है। जो भौतिक सुख सुविधा में उलझा हुआ है वो प्रभु का दर्शन कर ही नहीं सकता। जब तक हम मोह माया में उलझे रहेंगे तब तक वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, वरना प्रभु तो अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर ही रहे होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन खामोशी में भी भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।